बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका बायज़ीज़ खान यूसुफ़ज़ई स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इमली आलू बुखारे का शरबत। तो इस इमली आलू बुखारे के शरबत को बनाइए और गर्मियों को दूर भगाइए, क्योंकि ये समर ड्रिंक्स भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम आलू बुखारा यानी खुश्क आलू बुखारा, और इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम इमली। दोनों को बराबर वज़न आप लोगों ने भी लेना है जिस तरह कि हमने लिया है। और इसमें ऐड करेंगे 300 मिलीलीटर पानी। पानी आप लोगों ने इतना ही ऐड करना है कि ताकि ये आसानी से इसमें डिप हो जाए। इस टोटल रेसिपी में जो पानी का इस्तेमाल होगा वो होगा 1.5 लीटर। तो अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि अच्छी तरह से गल जाए इसमें। तो तकरीबन 12 से 13 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसको अनकवर करते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, यानी गल चुका है। तो इसको मज़ीद गलाने के लिए अब हम लेंगे एक दूसरा बर्तन और उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। तो इस वक्त तक टोटल पानी का जो वज़न है वो 1300 मिलीलीटर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास ये जो इमली और आलू बुखारे का मिक्सचर है, और इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें गल जाए, यानी इसका जो गोदा है वो इस इमली और आलू बुखारे की हड्डियों से अलग हो जाए और बिल्कुल एक सिरप का शक्ल इख्तियार करे। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसको चम्मच की मदद से आप लोगों ने बार बार हिलाना है और इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये इसका गोदा जो है वो हड्डियों से अलग हो जाए। तो फ्लेम को हमने कर दिया बंद। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, और साथ साथ में चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह से मैश भी करेंगे। तो तकरीबन ये सारा गोदा इसका अलग हो चुका है हड्डियों से। अब हम लेंगे एक दूसरा बर्तन और इसके ऊपर रखेंगे एक स्टीनर, ताकि हम इसको आसानी से छान सके। तो सारा सिरप हम इसमें ऐड करेंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे, ताकि इसका जो रस है वो नीचे बर्तन में चला जाए। ये जिगर के लिए भी बेहद मुफीद होता है इमली आलू बुखारे का शरबत। तो आप लोग ज़रूर गर्मियों में इसको ट्राई कीजिए। अब हम तकरीबन 100 या 150 मिलीलीटर पानी और ऐड करेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत रस है या असर है वो भी ख़त्म हो जाए और सब का सब रस नीचे बर्तन में चला जाए। तो तकरीबन सारा रस इसका निकल चुका है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और इसका जो फाइनल स्टेज है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम एक बर्तन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारे पास ये जो 1.5 लीटर का सिरप है। इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 किलो चीनी यानी शुगर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधा चम्मच काला नमक। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच हमने इसमें ऐड किया सिट्रिक एसिड। ये इसलिए हमने ऐड किया, अगर आप लोगों ने इसको स्टोर करना है तो इसको आप लोगों ने ऐड करना है, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको 1-2 उबाल आने के बाद इसका जाग हमने निकालना है और फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अगर आप लोगों ने सिट्रिक एसिड ऐड किया तो 1-2 उबाल आने के बाद इसको फ्लेम को आप लोगों ने बंद करना है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो इसके लिए पहले हम जग में डालेंगे कुछ बर्फ़, गिलास में भी हम कुछ बर्फ़ डालेंगे। और 1 लीटर शरबत बनाने के लिए आप लोगों ने तकरीबन इसमें 3 से 4 कप जो चाय वाला कप होता है उसका जो चमचा होता है उसका ऐड करना है 1 लीटर में। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले। तब तक के लिए अपनी बायज़ीज़ खान यूसुफ़ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।